बदलते हुए मौसम के साथ जंगल में सभी पक्षी बरसात की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया अपने दो बच्चों को साथ लेकर कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, चले भोजन लेने। आज तो मौसम ठीक है। मुझे लग रहा है कि शाम तक बरसात शुरू हो जाएगी। चिड़िया, हम बच्चों को साथ लेकर भोजन लेने नहीं जा सकते, वहाँ कई खतरा होते हैं। कबूतर भैया, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मैं इन्हें घर पर अकेला तो नहीं छोड़ सकती। ये तो अभी ठीक से उड़ भी नहीं सकते। तो फिर हम ऐसा करते हैं, बच्चों को कौवे और कौवी के पास छोड़ जाते हैं। वो हमारा बच्चों का ध्यान रखेंगे और अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें भी दे देंगे। चिड़िया को कबूतर की बात पसंद आती है और वो दोनों कौवों के घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में मिट्ठू उन्हें मिल जाता है। वो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वो भी चिड़िया और कबूतर के साथ जाता है। वो सब कौवों के घर में पहुंच जाता है। कौवा और कौवी अपने घर में सो रही थी। कालू भैया, उठे, जल्दी करे। चिड़िया की आवाज सुनकर दोनों उठ जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? मौसम ठीक नहीं है। बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हम सब भोजन लेने जा रहे हैं और आप दोनों मेरे बच्चों का ध्यान रखें। मगर चिड़िया, बदले में हमें क्या मिलेगा? जो भोजन हम लाएंगे उसमें से कुछ भोजन आप दोनों को भी देंगे। काम तो बहुत आसान था, इसलिए गोरी कौवी बहुत खुश होती है। चिड़िया, छोड़ जाओ। तुम अपने बच्चों को मेरे पास ही छोड़ जाओ। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी आपके बच्चों का। मैं इनके साथ खेलूंगा, इन्हें घोड़ा बनकर दिखाऊंगा। कालो अंकल, जल्दी से मुझे घोड़ा बनकर दिखाए। मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगा। फिर चिड़िया अपने बच्चे कौवे और कौवी के पास छोड़कर दूसरे पक्षियों के साथ भोजन लेने चली जाती है। वो सब खुले मैदान में जाती है। चिड़िया और कबूतर भोजन ढूंढकर ले रहे थे और मिट्ठू तोता वो दाना बोरी में डाल रहा था। ऐसे ही वो सब मिलकर काम कर रहे थे। कालू अंकल, उठे। आप फिर से सो गए हैं। आपको तो हमें घोड़ा बनकर दिखाना था। चुप करो, चुप कर जाओ। मेरी सारी नींद खराब कर दी तुमने। चुप करके बैठ जाओ, अगर कुछ बोले तो मैं एक जोरों से लगाऊंगा। ये सुनकर दोनों बच्चे डरकर बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, वो कौवे मेरे बच्चों का ध्यान तो रखेंगे ना? वो भोजन की लालच में आपकी बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता ना करें। आप दोनों यहाँ दाना इकट्ठा करें। मैं मीठा फल लेकर आता हूँ। ऐसे फिर वो सब काम में लग जाते हैं। गौरी आंटी, मुझे वॉशरूम आया है। वॉशरूम आया है?
तो अपने माँ को बताना था मैं कोई तुम्हारा माँ हूँ जो तुम्हें वॉशरूम लेकर जाऊंगी। छुप करके बैठ जाओ, आंटी निकल जाएंगे, बहुत जोरों का है। मगर गोरी कहाँ उठने वाली थी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके फिर से सो जाती है। कुकू भैया, हम मम्मा को बताएंगे, कौवे और कौवी आंटी ने हमें बहुत डांटा। तेरी ऐसी की तैसी, क्यों चुप नहीं करता। ऐसे कहते हुए कालू कौवा कुक्कू को एक लगाता है और वो रोने लग जाता है। ये बच्चे तो बहुत तंग करते हैं, जब भी मेरी आंख लगती है बोलना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है और शाम होने के साथ ही गहरी बादल भी छा जाते हैं। कबूतर भैया, अब हमें वापस जाना चाहिए। आसमान पर बादल छा गया है, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। चिड़िया लाओ, मैं बोरी उठा लेता हूँ और आप ये फल पकड़ ले। नहीं मिट्ठू, भोजन की बोरी मैं उठाता हूँ। ऐसे ही वो सब कौवे और कौवी के घर आती है। जैसे ही चिड़िया घर आती है, चिड़िया के बच्चे जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। कौवा और कौवी उन्हें देखकर उठकर बैठ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, कौवे अंकल ने मुझे मारा, मेरे पंख पर मारा कौवे अंकल ने। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे बहुत शरारती है, हर बार बाहर जाने की जिद कर रहा था, इसलिए तुम्हारे भाई ने एक लगा दी इसे। छोट छोट मम्मा, गोरी आंटी छोटी है। नहीं बेटी, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। कालू, बच्चे छोटे जरूर हैं, लेकिन झूठे नहीं। आपने जरूर बच्चों को मारा होगा। तुम सब मुझे भोजन ना देने के लिए ये नाटक कर रहे हो। चिड़िया, इन्हें इनका भोजन बांध कर दे दो और यहाँ से चले, हम फिर कभी भी इनका विश्वास नहीं करेंगे। बाहर बादल के गरज के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई तूफान आ गया हो। चिड़िया कौवों को भोजन देती है और वो सब वहां से वापस होता। वो सब चिड़िया के घर में जाते हैं। अब हम बारिश का एंजॉय कर सकते हैं, हमारे पास भोजन भी है और घर भी है, अब हमें कोई चिंता नहीं है। मम्मा, मम्मा, मुझे वॉशरूम आया था, गौरी आंटी को बताया तो कहने लगी कि अपने माँ से कहो तुम्हें वॉशरूम लेकर जाए। देख लिया कबूतर भैया, मैंने कहा था ना, वो कौवे कभी भी सुधर नहीं सकते, वो हमेशा बुरा थे और बुरे ही रहेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर कितना जुल्म किया है उन्होंने। फिर वो सब मजे मजे से भोजन खाते हैं। कालू और गोरी अपने हिस्से का सारा भोजन खाकर फिर से सो जाते हैं। बारिश जोरों के थी। जब कालू कौवा का मामा आधी रात को उधर आ जाता है, अपने भांजे की घर पर दस्तक देता है। कालू, कालू, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ।
गोरी, ये आवाज तो मेरे मामा जी का है। वो इस समय कहाँ से आ गए? कालू जी, घर पर भोजन भी नहीं है। जो भोजन था वो तो हमने खा लिया है। अब जैसा भी हो, मैं अपने मामा जी को ऐसे बारिश में बाहर तो नहीं छोड़ सकता। दस्तक फिर से होती है और कालू कौवा दरवाजा खोलकर अपने मामा जी को घर के अंदर ले आता है। मैं इधर घूमने आया था कि बारिश शुरू हो गई। सोचा कि अपने भांजे के घर जाता हूँ। मामा जी, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मुझे खाने को दे दो। कालू अब अपने मामा जी से झूठ बोलता है। मामा जी, मेरे घर में जितना भी भोजन था वो तो मैंने गरीब पक्षियों को बांट दिया। मैं अभी आपके लिए अपनी पड़ोसन चिड़िया से भोजन लेकर आता हूँ। कालू जी, 2 दाने ज्यादा लेकर आना, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। फिर कालू तेज बारिश में चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, मेरे मामा जी आ गया है। वो भूखे हैं। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। नहीं चिड़िया, अब कालू को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो इसने हमारे बच्चों के साथ किया वो इस काबिल नहीं है। उससे कोई ताल्लुक रखा नहीं जाएगा। मगर इसका मामा जी। नहीं चिड़िया, ऐसे कौवों को सजा मिलना जरूरी है। भागो यहाँ से। मामा तुम्हारा है, हमारा नहीं है। जाओ और दो भोजन उसे। तुमने बच्चों के साथ जो किया उन्होंने सब बता दिया है। फिर कालू कौवा वहां से निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौट जाता है और उसे अपने मामा जी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है।